क्या आप एक हैप्पी और सैटिस्फाइड लाइफ की तलाश में हैं? क्या आप अपनी लाइफ में परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि आप अपने जीवन का असली पर्पस जी रहे हैं या नहीं? या फिर क्या आप एक ऐसी जॉब में फंसे हुए हैं जो आपके पैशन से मेल नहीं खाती? हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। अगर आपके ये सवाल हैं तो ये समरी खास आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब इकिगाई के बारे में। ये किताब आपके सवालों के जवाब देती है और आपको बताती है कि किस तरह से जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई को अपनाकर आप लंबी, खुशहाल और सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। इकिगाई, जापानीज सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कैसे लाइफ में पर्पस को पहचान कर और उसे फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और हैप्पी बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनकी लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस का सीक्रेट है इकिगाई। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यह भी सिखाता है कि हर इंसान का जीवन पर्पसफुल होता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। जापानीज कल्चर मानता है कि हर व्यक्ति का कम से कम एक इकिगाई जरूर होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस और इनर रिफ्लेक्शन से ही मिल पाता है। इकिगाई पढ़ने के कारण इकिगाई कॉन्सेप्ट सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं, बल्कि हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए भी जरूरी है। बॉडी को स्ट्रांग बनाना। ऑथर्स का कहना है कि इकिगाई बॉडी को स्ट्रांग रखने में मदद करता है ताकि आप लंबे समय तक हेल्थी और एक्टिव रह सकें। क्लियर पर्पस। लाइफ का एक क्लियर गोल आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। रिसर्च ये बताती है कि जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है और सेल्स की एजिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है। पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस। इकिगाई कॉन्सेप्ट ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देता है। यह सिखाता है कि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करें। पर्पस का पता लगाएं। आपकी लाइफ का पर्पस कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी जॉब पाना, एक हाउस खरीदना या कोई नई स्किल सीखना। लाइफ में क्लियर पर्पस रखने से मोटिवेशन और हैप्पीनेस मिलती है। इकिगाई कॉन्सेप्ट यह भी सिखाता है कि अपने बड़े गोल्स को पहचानें और उन्हें छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। इससे न सिर्फ लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है, बल्कि आप अपनी हैप्पीनेस को भी मेंटेन रख पाते हैं। हैप्पीनेस को इंस्पायर करना इकिगाई कॉन्सेप्ट ग्रेटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस पर जोर देता है। यह आपको सिखाता है कि फ्यूचर की चिंता किए बिना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, लाइफ को प्लान करें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप हर मोमेंट को पूरी तरह से जी रहे हैं। सिंप्लिसिटी में हैप्पीनेस। जापान की कल्चर में सिंप्लिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ के लोग एक पीसफुल और एक्टिव डेली रूटीन में बिलीव करते हैं। ओकिनावा आइलैंड पर काइंडनेस और कम्युनिटी स्पिरिट को भी बहुत वैल्यू दी जाती है। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना। इकिगाई सिखाता है कि हमेशा एक्टिव रहें, चाहे वो वॉकिंग हो, लाइट एक्सरसाइज हो या कोई हॉबी। डेली मूवमेंट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग। इकिगाई आपको पॉजिटिव सोच सिखाता है। अपनी पसंद की चीजें करें और यह समझें कि आपकी हैप्पीनेस आपकी सोच पर निर्भर करती है। अपनी इकिगाई को ढूंढें। इकिगाई ढूंढने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। इसके लिए किताब में दिए गए 12 स्टेप्स पर ध्यान दें। ये स्टेप्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर स्टेप पर ध्यान दें क्योंकि यह आपके गोल्स और हैप्पीनेस को सही दिशा में ले जाएगा। स्टेप 1। लाइफ का मतलब क्या है? आपकी लाइफ का असली मतलब क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए तो क्या होगा? एक ऐसा मकसद जो हर सुबह आपको उत्साहित करे, आपको खुशियों का कारण दे और रात में सुकून से सोने की वजह बन सके। यही मकसद ढूंढने में इकिगाई आपकी मदद करता है। अपनी इकिगाई को खोजने के लिए आपको खुद से इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। क्विक। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? ये सवाल सबसे आसान है। वह कौन सा काम है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, जिसे करते समय आप बोरियत या थकावट महसूस नहीं करते? यह काम कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग या मेरी तरह बुक रीडिंग करना।
ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है या आपका ऑफिस का काम। तो आप किस काम में अच्छे हैं? वह कौन सा काम है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं? अगर अभी आप उसमें परफेक्ट नहीं हैं, तो प्रैक्टिस और मेहनत से आप उसमें माहिर बन सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। बस अपने अंदर की स्किल्स को पहचानें। 3. क्या आपको इसके लिए पैसे मिल सकते हैं? सिर्फ पैशन और इंटरेस्ट काफी नहीं है। यह जरूरी है कि आपको उस काम के लिए पैसे भी मिलें। ऐसा काम ढूंढें जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिसके लिए लोग आपको पे करें। 4. दुनिया को क्या चाहिए? सोचें कि आपका पैशन और स्किल लोगों की किन समस्याओं को हल कर सकता है। ऐसा काम करें जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। इससे आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। स्टेप 2. इकिगाई को जानना और सर्कल्स को समझना। इकिगाई 4 सर्कल्स पर आधारित है। इन 4 सर्कल्स के इंटरसेक्शंस जहां वे मिलते हैं से आपका इकिगाई बनता है। 1. पाशन। पहला और दूसरा सर्कल आपको कौन सा काम पसंद है प्लस आप किस काम में अच्छे हैं के बीच का इंटरसेक्शन आपका पैशन कहलाता है। मतलब ऐसा काम जो आपको पसंद भी है और जिसमें आप नेचुरली अच्छे भी हैं। दूसरा, प्रोफेशन। दूसरा और तीसरा सर्कल आप किस काम में अच्छे हैं प्लस आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं के बीच का इंटरसेक्शन आपका प्रोफेशन है। यह वह काम है जिसे आप अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। 3. वोकेशन। तीसरा और चौथा सर्कल आपको पैसे किस काम के लिए मिल सकते हैं प्लस दुनिया को किस चीज की जरूरत है के बीच का इंटरसेक्शन आपका वोकेशन कहलाता है। ऐसा काम जो आपका करियर भी हो सकता है और लोगों के लिए उपयोगी भी। चौथा और पहला सर्कल दुनिया को किस चीज की जरूरत है प्लस आपको कौन सा काम पसंद है के बीच का इंटरसेक्शन आपका मिशन है। यह वह काम है जो दुनिया के लिए जरूरी भी है और जो आपको खुशी भी देता है। इकिगाई चारों का कॉम्बिनेशन। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई काम है जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो यही आपका इकिगाई है। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और हैप्पी बनाने के लिए अपना इकिगाई खोजना जरूरी है। जब तक आप अपनी लाइफ का इकिगाई नहीं पाएंगे, तब तक आपको अपनी जिंदगी में कुछ अधूरा महसूस होता रहेगा। इन 4 सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से ढूंढें और अपनी लाइफ को एक नए पर्पस और डायरेक्शन की ओर ले जाएं। यही आपके लिए फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ की शुरुआत होगी। स्टेप 3. अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें? अपनी इकिगाई को खोजने के लिए आपको एक आसान एक्सरसाइज करनी होगी। एक कागज पर एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं और उसे 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट लें। इन 4 हिस्सों में नीचे दी गई चीजें लिखें। 1. पहले स्क्वायर में लिखें, यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। इसमें वे सारे काम लिखें जिन्हें करने में आपको मजा आता है और आप उन कामों में अच्छे भी हैं। 2. दूसरे स्क्वायर में लिखें, यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे यह अच्छे से करना नहीं आता। इसमें वे काम लिखें जो आपको बहुत पसंद है लेकिन जिन्हें करने में आपको अभी एक्सपर्टाइज नहीं है। 3. तीसरे स्क्वायर में लिखें, यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना जरूरी है। इसमें उन कामों को लिखें जिन्हें आप पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी में करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, बोरिंग ऑफिस टास्क्स आदि। 4. चौथे स्क्वायर में लिखें, यह काम मुझे पसंद नहीं है और मुझे यह अच्छे से करना भी नहीं आता। इसमें ऐसे काम लिखें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और जिनमें आप स्किल्ड भी नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है, जैसे घर की सफाई। आगे क्या करें? अब इन चारों हिस्सों को ध्यान से देखें। यह समझें कि आप अपना ज्यादातर समय किस हिस्से के कामों में बिताते हैं। ऊपर वाले 2 स्क्वायर्स, जिन कामों में आप अच्छे हैं और जिन्हें आप पसंद करते हैं, में अधिक समय बिताने की कोशिश करें। धीरे धीरे उन कामों पर ध्यान दें जिन्हें आप पसंद करते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में शामिल करें। इससे आपको अपने पैशन को ढूंढने और उसे प्रोफेशन में बदलने में मदद मिलेगी। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा नीचे वाले 2 स्क्वायर्स में बिताते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने पैशन और स्ट्रेंथ्स को पहचानें,
तो आप अपना इकिगाई खोज सकते हैं। स्टेप श्योर, जापानीज लोगों की लंबी, हैप्पी और हेल्थी लाइफ के 4 सीक्रेट्स। जापान के ओकिनावा के लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि उनकी लाइफ क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। उनकी हैप्पी और हेल्थी लाइफ का सीक्रेट उनकी डेली हैबिट्स में छिपा है। 1. तनाव को दूर रखना। जापानी लोग तनाव और डिप्रेशन को अपने जीवन से दूर रखते हैं। उनका मानना है कि तनाव एक हैप्पी और लंबी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2. खान पान की आदतें। ओकिनावा के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते। वे हमेशा अपनी भूख का 80% खाना खाते हैं। उनका डाइट बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होता है। 1. रोज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। 2. 5 सर्विंग्स फलों और सब्जियों की शामिल करते हैं, जैसे गाजर, पालक, शिमला मिर्च, आलू। तो उनकी 30% कैलोरी सब्जियों से आती है। 4. सफ़ेद चावल और मछली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। 5. कम नमक और ग्रीन टी या वाइट टी पीते हैं। 3. एक समय में एक ही काम करना। जापानीज लोग मल्टीटास्किंग में विश्वास नहीं करते। वे एक समय में एक ही काम फोकस के साथ करते हैं। रिसर्च ने यह साबित किया है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फोकस से काम करने पर एफिशिएंसी बढ़ती है और काम जल्दी और आसानी से पूरा होता है। 4. हमेशा एक्टिव रहना। जापानीज लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और कभी खुद को फिजिकली स्टैग्नेंट नहीं होने देते। वह डेली लाइफ में छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं। एक रोज कम से कम 20 से 30 मिनट चलना। 2. लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लेना। 3. सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। 4. जंक फूड की जगह हेल्थी खाना। 5. 7 से 9 घंटे की अच्छी क्वालिटी वाली नींद लेना। स्टेप 5. इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट। जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। वहाँ के लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन काम ऐसा होता है जिसे वे पसंद करते हैं। वे काम को खुशी के साथ करते हैं, न कि मजबूरी में। 2. काम से प्यार करें। जब आप किसी काम को सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, तो उससे आपकी खुशी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका काम आपकी खुशी का कारण बन जाए, तो आप कभी भी रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। 3. सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। जापानीज लोग कभी भी ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहते। ज्यादा देर बैठने से शरीर को नुकसान होता है, जैसे सेल्स को नुकसान, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर। इन समस्याओं से बचने के लिए ये आदतें अपनाएं। 1. रोज कम से कम 21 मिनट टहलें। दूसरी, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। तीसरी, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लें। चौथी, पैकेज्ड फूड की जगह फ्रेश फूड खाएं। पांचवी, अच्छी क्वालिटी की नींद लें। अपने काम को अपना पैशन बनाएं और एक एक्टिव, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल और फुलफिलिंग बनाएं। यही इकिगाई का असली मकसद है। स्टेप 6. काम पर ध्यान दें। फोकस एंड फ्लो। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो उसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में आप बिना थके और आसानी से काम कर सकते हैं। फ्लो में आने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. मुश्किल काम चुनें। हमेशा ऐसा काम चुनें जो आपकी स्किल्स को थोड़ा चुनौती दें। ऐसा काम करें जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़े और मेहनत करनी पड़े। ध्यान रखें कि काम इतना मुश्किल न हो कि वह आपकी क्षमता से बाहर हो जाए और आप उसे अधूरा छोड़ दें। काम इतना आसान भी न हो कि आप उसे करते समय बोर हो जाएं। 2. क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाएं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जानिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करें ताकि उसे समय पर पूरा किया जा सके और आगे के लिए टालने से बचें। 3. एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें ताकि आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। स्टेप 7. इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियम। इकिगाई आपको न केवल जीने की वजह देता है, बल्कि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का तरीका भी सिखाता है। कामयाबी के ये 10 छोटे नियम अपनाएं। 1. अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें।
पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। 2. स्लो स्पीड से लाइफ जिए। जिंदगी को धीमी गति से जिएं और हर पल का आनंद लें। 3. खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से न भरे, अपनी भूख का 80% खाना ही खाएं। 4. अपनी बॉडी को शेप में लाएं। डेली फिजिकल एक्टिविटीज से अपनी सेहत को बनाए रखें। 5. आज में रहें, हर दिन को अपने लिए खास बनाएं और वर्तमान में जिएं। 6. हमेशा मुस्कुराएं। मुस्कुराने से न केवल आपका मूड अच्छा होता है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। 7. एक्टिव रहें, रिटायर ना हो, हमेशा कुछ न कुछ मीनिंगफुल करते रहें। 8. नेचर के साथ जुड़ें। प्रकृति के करीब रहना स्ट्रेस को कम करता है और मन को शांत रखता है। 9. आभारी रहना सीखें। हर छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। 10. अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे फॉलो करें। आपका इकिगाई आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। स्टेप 8. ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। ओकिनावा के बुजुर्ग अपने अनुभवों से हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। उनकी कुछ खास सलाहें हैं। 1. वर्तमान का आनंद लें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अपनी परेशानियों पर ध्यान देने के बजाय अपने ब्लेसिंग्स पर फोकस करें। 2. दूसरों से जुड़ें। अपने आसपास के लोगों से मुस्कुराकर और खुले दिल से बातचीत करें। इससे दोस्ती और रिश्ते बेहतर बनते हैं। 3. रिश्तों को बनाए रखें। ओकिनावा के लोग प्यार से रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना जानते हैं। दूसरों की मदद करें और अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। बोनस टिप: दोस्तों और रिश्तों के महत्व को समझने के लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी सुने हमारे चैनल बेटर लाइफ पर। स्टेप 9. हेल्थी रहने का नियम: चलते रहें, चाहे कम ही क्यों ना। ओकिनावा के निवासियों का मानना है कि हेल्थी रहने के लिए आपको हर समय रनिंग या इंटेंस एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स से भी आप एक्टिव और फिट रह सकते हैं। 1. छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज करें। अपने आस पड़ोस में टहलें, बगीचे में गार्डनिंग करें, मस्ती में गाना गाएं। ये सिंपल एक्टिविटीज आपकी बॉडी को एक्टिव और माइंड को फ्रेश रखती है। 2. जापान का रेडियो एक्सरसाइज। जापान में एक रेडियो शो रेडियो तैसो के जरिए लोगों को दैनिक व्यायाम कराई जाती है। इस तरह की मार्गदर्शित व्यायाम आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सक्रिय रखने में मदद करती है। 3. ऑफिस में चलते रहें। ऑफिस में बार बार अपनी सीट से उठें और अपनी रो में थोड़ा टहलें। लंबे समय तक बैठे रहना आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। स्टेप 10. जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का सीक्रेट। जापानी बुजुर्गों के अनुसार लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये 5 मूल मंत्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। 1. चिंता से दूर रहें। चिंता से बचना ही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। जापानी बुजुर्गों का कहना है कि दिल को बूढ़ा होने मत दीजिए। चेहरे पर मुस्कान रखें और लोगों के साथ खुलकर पेश आएं। मुस्कुराहट न सिर्फ आपको खुश रखती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आपकी संगत में आनंद महसूस होता है। चिंता कम करने का तरीका: घर से बाहर निकलें, दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ाएं, किसी भी स्थिति में खुश रहना सीखें। याद रखें, खुश रहने और दूसरों के साथ समय बिताने से आपका जीवन केवल लंबा नहीं बल्कि बेहतर भी हो सकता है। तो अच्छी आदतें अपनाएं। जीवन शैली में सुधार लंबी उम्र की कुंजी है। सुबह जल्दी उठें। देर से उठने से आपका शरीर सुस्त हो सकता है। सुबह जल्दी उठकर ताजगी महसूस करें। शारीरिक गतिविधि करें, सुबह टहलें, दौड़ें या योग करें। पौष्टिक आहार लें, नाश्ते में हरी सब्जियों और हल्के भोजन को प्राथमिकता दें। ओल्ड एज का शार्प रहने का राज: जापानी लोग अपने हाथों और उंगलियों को व्यस्त रखते हैं। पौधे लगाना, बुनाई करना या अन्य छोटे काम आपके दिमाग को सक्रिय रखते हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करना और रोज नियमों का पालन करना आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। 3. दोस्ती को संजोएं। दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव लंबे जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने करीबी दोस्तों से बातचीत करें और हंसी मजाक करें। नए अनुभव साझा करें, दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं। पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ाएं, चाय पर बातचीत करें या उनके साथ संगीत का आनंद लें। जापानी बुजुर्गों का मानना है कि दोस्त आपके जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाते हैं।
4. धीमे और संतुलित जीवन जिए। तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। धीरे धीरे काम करें, जल्दबाजी से बचें और हर काम को आराम से करें। ओवरलोड ना हो, एक समय में केवल एक काम पर ध्यान दें। रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जापानी लोग शांति और धैर्य के साथ छोटे छोटे कामों का आनंद लेने पर जोर देते हैं। 5. आशावादी बने रहें। हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरी सेहत और ऊर्जा से भरा रहेगा। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। हंसी का महत्व। हंसी आपके मूड को बेहतर बनाती है और काम के लिए प्रेरणा देती है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं और खुश रहते हैं, वे तनाव मुक्त रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। ध्यान दें, दूसरों का धन्यवाद करें, उनकी मदद करें, जीवन को हर दिन के लिए आभार प्रकट करें। स्टेप 11। लोगोथेरेपी से इकिगाई लोगों के असंतुष्ट और दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण उनकी जिंदगी में किसी उद्देश्य, पर्पस का न होना है। जब जीवन में कोई मकसद नहीं होता तो वह अर्थहीन लगने लगती है। यह उदासी और निराशा की ओर ले जाती है और कई बार इंसान उम्मीद खोकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। इस समस्या का समाधान लॉजोथेरेपी में छिपा है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। यह लोगों को उनके जीवन का अर्थ खोजने और उसकी ओर बढ़ने में मदद करती है। लोगोथेरेपी ये क्या है? लोगोथेरेपी एक थेरेपी तकनीक है जो इंसान को अपने मानसिक अवरोधों को तोड़ने और जीवन के उद्देश्य की खोज में प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया लोगों को उनके डेस्टिनी, भाग्य को स्वीकार करने और जीवन के नए जुनून को पाने में मदद करती है। लोगोथेरेपी के 5 चरण। 1. अंदरूनी खालीपन और निराशा महसूस करना। व्यक्ति उदास, चिंतित और उद्देश्यहीन महसूस करता है। 2. थेरेपिस्ट की मदद से कारण समझना। थेरेपिस्ट समझाता है कि यह भावना जीवन में अर्थ और मकसद खोजने की एक आंतरिक इच्छा है। 3. जीवन के उद्देश्य की पहचान। व्यक्ति को उस क्षण में अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। 4. उद्देश्य को स्वीकार या अस्वीकार करना। मरीज अपनी मर्जी से इस उद्देश्य को स्वीकार करता है और इसे पूरा करने का फैसला करता है। 5. नई प्रेरणा पाना। जीवन के उद्देश्य का यह नया जुनून व्यक्ति को सभी रुकावटों और दुखों को पार करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन का उपयोग। अगर किसी व्यक्ति को अपनी यात्रा शुरू करने में कठिनाई होती है, तो लोगोथेरेपी विजुअलाइजेशन तकनीक के जरिए उनकी मदद करती है। इससे लोग जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और अपने मानसिक अवरोधों को दूर करने में सक्षम होते हैं। स्टेप 12। महत्वपूर्ण सीख। किताब से मिलने वाले जीवन के सबक। एक, जीवन का आनंद लें लेकिन उस पर निर्भर न रहें। खुशी को दिल से अपनाएं, न कि उन सुखों पर निर्भर रहें जो अस्थायी हैं। तो प्रेजेंट पर ध्यान दें। वर्तमान ही वह चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। आज को बेहतर बनाकर हम अपने भविष्य को भी सुधार सकते हैं। 3. जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उनकी अस्थिरता को स्वीकार करें। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसे स्वीकार कर आज के साथ खुश रहें। 4. इकिगाई को खोजने में जल्दबाजी न करें। जो काम आपसे प्यार करते हैं और जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, उनमें खुद को व्यस्त रखें। इकिगाई अपने आप प्रकट होगा। 5. पैशनेटली काम करें। हम अपनी जिंदगी का अर्थ बनाते नहीं, उसे ढूंढते हैं। इसलिए अपनी पसंद के कामों को पूरी लगन से करें। 6. हर किसी के पास जीने का एक अनूठा कारण है। उसे पहचानें और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन जिएं। रोज की स्वस्थ आदतें। 1. पेट 80% भरने तक खाएं। यह आदत न केवल वजन नियंत्रित करती है, बल्कि लंबे जीवन का राज भी है। 2. तनाव से बचें। चुनौतियों का सामना करें, लेकिन अनावश्यक समस्याओं को नजरअंदाज करें। 3. आराम को प्राथमिकता दें। धीमी शुरुआत करें। अच्छा खाएं और पर्याप्त नींद लें। 4. मन और शरीर को व्यस्त रखें। अपने दिमाग और शरीर को सक्रिय बनाए रखना जीवन को ऊर्जा से भरता है। 5. पर्पस के साथ जिएं। जापानी लोग कभी रिटायर नहीं होते, वे अपने इकिगाई को अंतिम सांस तक जीते हैं। 6. लोगों से जुड़े रहें, मुस्कुराएं और दूसरों के साथ समय बिताएं। सेठ मेहनत अपने इकिगाई पर करें, बाकी चीजों पर अनावश्यक मेहनत न करें। 8. आसान और छोटे कदमों से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपने काम को बेहतर बनाएं। खाने की आदतें। 1. विविधता से भरपूर भोजन करें, अलग अलग प्रकार का खाना खाएं, खास तौर पर सब्जियां। 2. चीनी का सेवन सीमित करें,
जापानी लोग मिठाई और चॉकलेट से परहेज करते हैं जिससे वे बीमारियों से दूर रहते हैं। 3. सिट्रस फल खाएं। ये कैंसर, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। कंक्लूजन तो दोस्तों ये है जापानी लोगों के खुश और स्वस्थ जीवन का अनमोल राज, जिसे इकिगाई कहते हैं। इसने हमें सिखाया कि हमें अपने पैशन को पहचान कर उस पर पूरी लगन और ऊर्जा लगानी चाहिए। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसे आप दिल से पसंद करते हैं और उससे दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद सार्थक हो जाती है। इस सफर में हमने जाना कैसे इकिगाई आपके जीवन को एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य देता है। अपने मनपसंद काम के जरिए न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि पाई जा सकती है, बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। खुश, स्वस्थ और लंबी उम्र जीने के लिए छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों का महत्व। अब समय आ गया है कि आप इकिगाई की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपने पैशन को पहचानें, उस पर काम करें और उसे अपनी खुशियों और सफलता का आधार बनाएं। जीवन का असली आनंद अपने मनचाहे कार्य को करते हुए उसे सार्थक बनाने में है। तो आज ही शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।